नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं मीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मीना रियल लाइफ में। तो दोस्तों, आज की सुबह हो ही चुकी है, सब अपने अपने कामों पे निकले हैं। तो आज सबसे पहले झाड़ू वगैरह ना करके मैंने अभी आज बेटे की फरमाइश है कि आलू के पराठे, तो आलू रखे हैं उबालने के लिए। और सबसे पहले तो अब इस बेड की सेटिंग करनी होगी, इसलिए जो ये जितना भी सामान यहाँ स्लैब के ऊपर है, ये वाला, ये पेटियाँ सब निकालनी है और इनको अच्छे से साफ़ करेंगे। और मैंने सोचा है इनको सबको मैं बेड के अंदर ही डालूंगी, क्योंकि अब काफ़ी स्पेस हो चुकी है, तो आ जाएगा सब ये यहाँ। तो बेड के अंदर भी साफ़ करना है, थोड़ा गीला कपड़े से वो जो धूल वगैरह है, थोड़ा वो लकड़ी का बुरादा वगैरह वो साफ़ करना है। ऊपर भी साफ़ करूँगी, पूरा क्लीन करूँगी उसको, और धूल वगैरह जमी होगी तो उसे भी साफ़ करूँगी। तो ये देखिए, जो हमारा वो बेड था ना हमारा, उसकी काफ़ी हाइट थी। मैं उस बेड के ऊपर चेयर लगा के मैं स्लीप तक पहुँच जाती थी, लेकिन इसकी हाइट कम है, देखो। और अब ना कम ही आती है बेडों की हाइट, क्योंकि उसके ऊपर फिर 4-6 इंच का गद्दा भी लगता है, इसलिए। तो मैं सीढ़ी लेके आ चुकी हूँ ऊपर से, और अब मुझे पहले ये पूरा सामान निकालना है और एक साथ, मतलब एक साइड से पूरे स्लैब की, बेड की सफाई करना, और फिर उसमें सामान रखना, ये सब आज करना है। उसके बाद ही हम इसके लिए गद्दे लेके आएंगे बेड के लिए। अभी गद्दे हैं नहीं। दूसरा वाला जो बेड था हमारा पहले का, वो मैंने बाहर में रखा हुआ है। एक बार तो सोचा, भैया ने बोल भी दिया था कि मैं बिकवा दूंगा, और तैयार मतलब मिल भी गए, ग्राहक उनके पास आते रहते हैं, तो हो भी गया था। लेकिन सोच रही हूँ कि अपनी चीज़ को हम कितनी आसानी से बेच देते हैं, कुछ भी डिफेक्ट उसमें नहीं है। और अब अगर उसका रेट पता करो तो 6 से 7 हज़ार तक हमें वो मिलेगा, और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। बस ये था कि जगह खुली नहीं होती थी अब उसमें, तो इसलिए मेरे को चाहिए था खुला खुला सोने के लिए। तो मैंने ये बेड बनवाया, मैंने बाहर में रखा हुआ है। बाहर काफ़ी जगह है, तो मैंने उसको वहीं पे रखा है। जो उसमें गद्दा बिछा हुआ था वो रखा हुआ है, तो वहाँ पे उसको अच्छे से सेट करेंगे। और क्योंकि जगह जितनी भी हो उतनी हमें कम लगती है, तो एडजस्ट करने में बात है। जब हम रेंट पे रहते हैं एक एक कमरों में, तो वहाँ भी पूरा सामान आता है, और अब पूरा घर है तो तब भी पूरा नहीं होता है ना, ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए काम शुरू करते हैं अपने, और आप बने रहिए, बस ऐसे ही देखते रहिए क्या क्या होता है। जब हमने नया घर बनवाया था ना, आज से 10-12 साल पहले, तो सोचा था कि रेंट पे जो यह इस कमरे में रहेगा तो वो अपना सामान कैसे रखेगा, क्योंकि हम भी जब रेंट पे रहे तो हमें स्पेस चाहिए होती थी, अलमारी चाहिए होती थी, स्लैब चाहिए होती थी, जहाँ की हम अपना सामान रख सके फालतू वाला, जैसे पेटी में जो पैक रहता है वो। तो इसी हिसाब से हमने ये बनवाई थी। अलमारी को तो हमने पिछले साल तुड़वा दिया था, जिसकी वजह से कमरा काफ़ी खुला हो गया है अब। लेकिन स्लैब नहीं तुड़वाई, तो ये ऐसी रह गई। और फिर इसके ऊपर जब हम सामान रखते हैं ना, तो देखो कितना उसमें धूल वगैरह हो जाता है। अब मैं इस सामान को पूरा रख रही हूँ बेड के अंदर, तो जो फालतू का है उसको आउट करूँगी। और इसके बाद जब भी मुझे सफाई करनी होगी तो चट करके सीढ़ी लेके आए और अपना झाड़ू लगाया, ऊपर से पोछा लगा दिया। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि मुझे अब ये सामान निकालना है, फिर उस सामान की सफाई करनी है, तो ये झंझट मुझे अब दोबारा नहीं होगी। आगे जाके भविष्य में देखेंगे कि इस स्लैब का होता है क्या। अभी फ़िलहाल कुछ कोई प्लान नहीं है। और यहाँ पर ना, ये मैंने संभाल के रखा हुआ था पैनल का टुकड़ा, जो पैनल हमने अपने बैठक में लगवाया है, उसका टुकड़ा एक मैंने संभाल के रखा था। मांगा था मैंने भैया जी से, तो कि कहीं पे अगर हमारा पैनल टूट जाता है ना, तो वहाँ पे लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको स्लैब में रखा हुआ है, और वो वहीं पे रहेगा। उसको साफ़ करके मैं वहीं रखूँगी, बाकी कोई भी सामान स्लैब के ऊपर नहीं रहेगा। साथ के साथ मैंने पंखे में भी ज़रा झाड़ू मार दिया, किनारे किनारे से थोड़े जाले वगैरह लगे हुए थे, तो सोचा इधर ही से सफाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखो कैसे एक हाउसवाइफ अपने कामों को अकेले करती है। बोलने के लिए सरल होता है, कई लोगों के मुंह से हमने सुना है, पहले से ही कई बार सुना है कि फौजी फौज में और वाइफ मौज में, तो ऐसा नहीं होता है। देखो अकेले
कितना सारा काम एक औरत करती है, तभी तो वो फ़ौज में अपनी ड्यूटी को आराम से कर पाते हैं। वो घर से थोड़ा निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कर पाते हैं। उन्हें विश्वास है कि जो हमारे घर में हमने अपनी वाइफ को अकेले छोड़ा है, वो पूरा घर संभाल रही है और अच्छे ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही है। और अगर हम उसमें थोड़ा सा अपना मनोरंजन कर भी रहे हैं तो क्या बुराई है, क्योंकि अकेले टाइम रहना, अकेले सब कुछ संभालना और उसके साथ अपना मनोरंजन करना बहुत बड़ी बात है। हवा हवाई कहते हैं मुझको, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। यूज ही नहीं किया तो ये बचे ही रहेंगे। ये देखो 3 है इसमें, 3। अभी तो जो उसमें एक ऑलरेडी लगा हुआ था, एक हमने लगाया था, 4 आए थे ना। तो अब तो करना पड़ेगा इसे यूज, क्योंकि इसके नीचे की सफाई करेंगे तो उसी से लगाना पड़ेगा कुछ। ये ना हर साल धीरे धीरे जैसे जैसे जब गर्मियाँ आती हैं या गर्मी ख़त्म हुई, सर्दियाँ आती हैं, तो जो भी बेकार सामान होता है, बेकार कपड़े होते हैं, उनको आउट करती रहती हूँ ताकि घर में गंदगी ना हो। क्योंकि अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि हर एक चीज़ को संभाल के रखो, जो बस यूज का है उसी को रखना है। फिर भी काफ़ी दिखता रहता है सामान, तो आउट करती रहती हूँ। अब ये देखो, मिक्सी तो डेली यूज होती है, लेकिन जूस वगैरह नहीं बनाते हैं, तो ये जूसर के लिए था, जूस वगैरह निकालने के लिए था, तो ये ऐसी रहता। बर्तनों की भीड़, बर्तनों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, और फिर भी मन करता है हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जब हम गांव से बाहर निकले तो सिर्फ 2 सूटकेस लेके निकले थे, और आज इतना सारा सामान हमारा हो चुका है। ये रूम हीटर कभी यूज नहीं करती, जब लिया था सास जी आए थे तब लिया था, उनके लिए काफ़ी ठंड थी उस टाइम, तो उन्हीं के लिए लिया था। हम इसे यूज बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि जब हमें इसकी आदत पड़ जाएगी ना तो बिल्कुल भी हम ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे। बस ऐसा होता है कि नहा के आओ उसके आगे बैठो, तो मैं कभी इसको यूज नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। देखो इसमें ना कीर्तन मंडली का सामान था पुराना वाला, इसमें से भी आज खजाना मिला। खजाना क्या क्या है इसमें, पता नहीं किसमें कोई सामान लेके आया होगा ना, जैसे कीर्तन होते हैं तो सामान रखा होगा हमारे घर में, और जो बचे कुचे पैसे रहे होंगे। ओ चिल्लर पार्टी, तो ये कोषाध्यक्ष के पास जमा किया जाएगा। कोषाध्यक्ष के पास जमा किया जाएगा, याद रहा तो, क्योंकि मुझे उसी में पड़ा था। ये पता नहीं कितना टाइम हो गया। इसको धो देंगे यार, इसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है ऊपर स्लैब में, इसको धो दूंगी। ये है हमारे कीर्तन मंडली की पुरानी वाली ढोलकी, जो कि टूट चुकी है। तो भाई मैं तो इसको इस तरह से यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये टूटा हुआ है, और जब कभी बनाना होगा, कीर्तन मंडली वाले बोलेंगे बनाना है, तो मैं फिर से इसको निकाल करके बनाने के लिए ले जाएंगे। वैसे हमारे पास ऑलरेडी दूसरा वाला ढोलक है, तो इसको ये अगर मैं बेड के अंदर डालती हूँ या कहीं रखती हूँ तो खाली जगह ऐसे यूज भी हो जाएगा, और कभी ठीक कराना होगा तो ठीक भी करा लेंगे। चलो हम जा रहे हैं अब बाजार, गद्दे देख के आते हैं। इसकी जैकेट में भी चैन लगाने के लिए है, सर्दी हो रही है अब। चलो तब आते हैं थोड़ा धूप सेकने। इधर घूमना भैया, राइट है इधर। हाँ यही अड्डा है। तो ये वाले गद्दे में लेके आई हूँ, ये कंपनी यूरोपैडिक
5 साल की गारंटी दी है भैया ने, और सका नहीं जा रहा है, एक के बस का तो है नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से रख रही हूँ इसको ऊपर। जब कवर ले आऊँगी तभी पन्नी निकालूंगी, अभी कवर नहीं लाई हूँ। सब कुछ तो फिट हो गया। कवर कितना प्यारा लग रहा है। अब लग रहा है ये मेरा कमरा है। ये मेरा कमरा है। तो फाइनली मैंने उसमें से पन्नी निकाली दी क्योंकि चादर फिसल रही थी फिर। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू एंड टाटा।